नमस्कार भाइयों। मैं संजीव राय आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर फैक्टर में लेके चलूँगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है बाबू? गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, गुणनखंड है क्या। ठीक है, तो देखो बाबू, गुणनखंड किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है, वह किसी भी संख्या को जिस संख्या से विभाजित किया जाता है, चाहे जिस संख्या से पूरी पूरी कट जाता है, समझ गया? किसी भी दी गई संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो हम जिस संख्या से भाग दिए, वो क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो, जैसे 16। अब ये 16 क्या है? कोई भी संख्या है। ठीक है, 16 क्या है? कोई भी एक संख्या है। इस 16 को हम किस संख्या से मान लो विभाजित कर सकते हैं? 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं, 8 से विभाजित कर सकते हैं और 16 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, विभाजित जिन संख्या से किया गया वो क्या है? वही 16 का गुणनखंड हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट समझो क्या है, 16 जवन जवन संख्या से कट जाएगा उस क्या है? 16 का गुणनखंड हो गया। समझ गया? 16 जिस संख्या से कट जाएगा वो क्या है? वही 16 का गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब देखो, समझ गया? तो बोलेगा कि 16 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 16 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 16 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया बाबू? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? नंबर ऑफ अगर बोल देगा फैक्टर तो कितना हो गया? 5 हो गया। समझ गया? ऐसे ही मान लो और भी संख्या कोई लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? 20 को देखेंगे कि कौन कौन संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो देखो 20 कौन कौन संख्या से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और 20 से कट जाएगा। तो ये 1 2 4 5 10 और 20 जो है ये क्या है? ये है 20 का क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। समझ गया? अब बोल देगा कि भाई 20 की फैक्टर की संख्या बताओ। तो भाई क्या है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6। बोल देगा नंबर ऑफ 20 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब समझ रहा है ना क्या? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। समझ गए? आप देखो, गुणनखंड तो तुम अच्छा से समझ गया कि कोई भी दिया गया संख्या हो, वो दिया गया संख्या जिस संख्या से कट जाएगा वही क्या है? 16 का गुणनखंड हो जाएगा, चाहे किसी भी संख्या का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, गुणनखंड समझ गया। अब समझ लो एक गुणज होता है, मल्टीपल। जैसे बोलेगा 2 का गुणज बताओ, तो 2 का गुणज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब क्या? 2 का गुणज मतलब 2 में किसी संख्या का गुण। समझ गया? तो देखो,
कोई बोलेगा कि 2 का गुणज बताओ, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है? तो हमने गुणनखंड समझ लिया कि दिया गया संख्या जिस जिस संख्या से कट जाएगा वो गुणनखंड है। लेकिन गुणज बस इसका उल्टा है कि जो दिया गया संख्या है ना, वो जिस जिस संख्या से कट रहा है, ठीक है, कटने वाले संख्या का ही गुणज क्या है? 16 है। समझ गया? एकदम उल्टा। 16 का गुणनखंड 1 2 4 8 6, लेकिन बोलेगा 1 2 4 8 या 16 का गुणज बोल दे। क्या बोल दे? गुणज बोल दे। गुणज बोल दे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बस दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब यहां पे देख लो कैसे है। 20 का गुणनखंड बोलेगा तो 1 2 4 5 10 20, लेकिन अगर बोल दे कि 1 या 2 या 4 या 5 या 10 या 20 का गुणज बताओ, तो क्या हो जाएगा? 20 हो ही जाएगा, और भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। समझ रहा है ना? ठीक है। गुणज मतलब गुना। 2 का गुणज कहेगा तो 2 में कोनो संख्या का गुना कर दो, 1 का गुना कर दो, 2 का गुना कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, ठीक है। वो क्या हो गया? गुणज हो गया। ठीक है। अब चलो देखो, गुणज भी तुम्हारा लिखिए देते हैं। गुणनखंड समझ गया कि दिया गया संख्या जो जिस जिस संख्या से कट जाएगा वही क्या है? उस संख्या का गुणनखंड है। अब देखो तुम गुणज भी देखिए लो। इसे गुणज देख लो। गुणज गुणज मतलब क्या? मल्टीपल। ठीक। अब देखो, जैसे बोलेगा 3 का गुणज बताओ, 3 का 5 गो गुणज बताओ, 5 गुणज बताओ, तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 15, 5 गुणज लिख दिया ना। बताओ, लगातार 5 गुणज निकाल दिया। ऐसे ही मान लो 5 का पूछ देगा, 5 का गुणज बताओ, लो तो क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 25 करते करते जितना चल जाए 5 का गुणज होना चाहिए। ठीक है। गुणनखंड और गुणज तुम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। अब देखो, अब तुम लोगों को क्या बता देता हूं। फैक्टर में बहुत कुछ है, गुणनखंड में बहुत कुछ पढ़ना है, वो बता देता हूं। जैसे हम लोगों को फैक्टर में क्या पढ़ना है? देखो, फैक्टर है, गुणनखंड है। गुणनखंड में पढ़ना है, कोई भी संख्या दे दिया, बोलेगा इसके गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है। क्या हुआ? मान लो कोई संख्या दे दिया, बोलेगा उसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। फिर बोल देगा, अब गुणनखंड आएगा तो सम भी आएगा, सम गुणनखंड भी आएगा, विषम गुणनखंड भी आएगा। तो फिर पूछ देगा कि नंबर ऑफ, अब देखो इसी में एक छूट गया है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग। समझ गया? दूसरा टाइप पूछ देगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या
एवं उनका योग। फिर बोल देगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग। समझ गया? ठीक है। फिर वो छूट जा रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। बस इतना ही हम लोगों को गुणनखंड में पढ़ना है। ठीक है। हम आप लोगों को क्या बताएं कि गुणनखंड जब सिंपल रहे, कोई छोटा नंबर हो, जैसे कि 16 था तो उसका गुणनखंड तो हम निकाल लिए कि कितना कितना से 16 कट जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया तो उसका गुणनखंड निकालने में तो पसीना छूट जाएगा। मान लो 500 दे दिया तो 500 का गुणनखंड निकालते सोचेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर अरे सोचेगा 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर सोचने लगेगा अरे चल 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 10 से कटेगा। ऐसे ही करते सोचते रह जाओगे, एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसी चीज को सोल्व करने के लिए, इसी समस्या को सोल्व करने के लिए क्या मैंने एक नया कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। इसी कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से समझें। तो देखिए, इन तीनों को समझने से पहले नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन, ये जो भी है, ये इन तीनों को समझने से पहले हम लोग जान लेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है। अब कहेगा कि बे महाराज लास्ट में लिखे हैं, काहे पहले बता रहे हैं? तो ये तीनों जो कुछ भी है, ये तीनों जो है सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग इसी प्राइम फैक्टर के थ्रू बनेगा। ठीक है। मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गया तो सब निकालना सीख गया। ठीक है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड में, देखो अभाज्य गुणनखंड मान लो पूछ देगा कि 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड बराबर बात। ठीक है। ये क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है। एवं उनकी संख्या बताएं। उनकी संख्या बराबर बात। अब बोल दिया कि 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालो एवं उसकी संख्या को बताओ। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं। 180 लिख लेंगे। अब इसको बता दो कितना से कटेगा। 2 से शुरू में कटेगा, 2 से कटा है 90, 2 से कटा है 45, ठीक है, 3 से कटा है 15, फिर 3 से कटा है 5, यही ना होगा। तो देखो फिर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। क्या आया? क्या आया बताओ? आया हमारा कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5। यही ना आया? बताओ 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया? यही आया। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गया। कैसे निकलेगा? बस इसको चालू कर दो, लघुत्तम जिसम छोटा से चालू किया जाता है। और एक बात जान लो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या? जो भी आएगा ना, मान लो 180 का जो भी आया, ये बेस क्या है? मान लो पावर तो जो अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है? बेस इसका 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये सब क्या आएगा? सब अभाज्य आएगा। ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गया। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, यही ना यार। 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा कि इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए।
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं। तो कुछ है रे बकलोलवा, क्या है? जो पावरवा है ना उसी को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 2 के पावर 2 है, पावर में क्या है 2 है, तो 2 जोड़ 3 के पावर 2 है, तो ये वाला 2 है। 5 के पावर 1 है, तो 1 लिख लिए। अब इसको जोड़ दिए, 2 2 4 4 1 5, 4 1 5। बोलेगा 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी तुम्हारा 5 होगी। क्या किए, जो भी पावरवा आया उसको क्या किए, जोड़ दिए। समझ गया, मतलब 2 2 बार आएगा, आया ना, 3 2 बार आया, 5 1 बार आया, तो पावरवा को जोड़ दिए, 2 2 4 4 1 5। समझ गया। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, समझ गया कैसे निकालते हैं, समझ गया ना। अब देखो अभाज्य गुणनखंड अच्छा से सब लोग समझ गया। अब देखो इन तीनों पर काम कैसे करेंगे, एकदम धुआं छोड़ा देना है हम लोगों को। देखो हम एक छोटा पॉइंट लेके चलते हैं, जैसा कहो, छोटा कहो बड़ा कहो, जो कहोगे वो चलेगा, छोटा ही हम निकालते हैं, ठीक है। चलो चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट है। चलिए अब देखिए, हम आपको शुरुआत करते हैं एक छोटे नंबर से बताना चालू करेंगे, क्योंकि छोटा नंबर में आसान होता है समझना। अब देखो 30 का हमको गुणनखंड बताना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, समझ गया। देखो इससे बड़ा है होता तो तुम निकालने में हालत खराब हो जाता, ठीक है। मैं छोटा से ही बताऊंगा और लास्ट में एक बड़ा नंबर देके उसका प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। अब देखो 30 ये हम लोग जानते हैं, ये तो निकालिए देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले मैं ये बताऊंगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या, कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर एंड इट्स सम। चलो यही बोला था ना, यही बताने के लिए। तो देखो मैंने क्या बताया, अगर बोले 30 का, चलो क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, देखो यही है 30 का, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग निकाले। मान लो ये बोल दिया है, ठीक है, यही बोला है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि सब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या उनका योग। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुना 3 गुना 5, देखो 2 3 6 6 5 30, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग, ठीक है। तो अब देखो सभी गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, तो देखो अगर सभी गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो हम लोग करते हैं क्या, कि जो भी पावर रहेगा उस सब में +1, मान लो 2 के पावर 1 है तो 1 + 1, गुना 3 के पावर 1 है तो 1 + 1, गुना 5 के पावर 1 है तो 1 + 1। मतलब जो भी पावर है उसमें 1
जो ऐड कर देंगे, और गुना तो जहां साइन है गुना लिखबे करेंगे, तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1 क्या हो जाएगा बाबू, 2 × 2 × 2, क्या आ गया बताओ, 8 आ गया। ठीक है, ठीक। अगर तुमको भरोसा नहीं होता है, तुम कहो कि गलती है 8 कहाँ से होगा, तो देखो मिला लो यहाँ पे कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ गया, सभी गुणनखंडों की संख्या 8 हुआ गया। अब देखो, अब बोलेगा एवं इनका योग बताइए महाराज, ये तो आपका हो गया क्या, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। चलो ठीक है, ये निकल गया। अब कहो कि सम बताओ, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, अब कहोगे कि सम बताइए महाराज। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बताया, सब हे ही पे खेला है, हे ही पर, समझ गया ना, सब हे ही पे खेला है। देखना कैसे खेला करेंगे। अब देखो सम कहेगा तो इसको देखेंगे, क्या है 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। तो देखते हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि 2 के पावर 1 है, मतलब कि 2 के पावर 1 है तो ये केकरा केकरा से कटेगा है, तो 2 के पावर 1 है तो ये कटेगा 2 के पावर 0 से। देख लो, जोड़ 2 के पावर 1 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताओ। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 जो है किससे किससे, 2 के पावर 0 से कटेगा और 2 के पावर 1 से कटेगा, तो जिससे जेकरा जेकरा से कटेगा उन दोनों का योग कर दिए, ये क्या 2 वाला में हुआ। ठीक, अब आते हैं गुना का गुना, अब 3 वाला में आते हैं बबुआ, तो 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 जो है किससे किससे कटेगा, तो 3 के पावर 0 से कटेगा, जोड़ 3 के पावर 1 से कटेगा, मतलब 3 के पावर 1 केकरा केकरा से कटेगा, 3 के पावर 0 से कटेगा और 3 के पावर 1 से कटेगा। अब जेकरा जेकरा से कटा उसका योग तो निकलबे ना करेंगे, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब देखो गुना का गुना देख लो, अब है 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 देखते देखते क्या लगा कि भैया ये 5 के पावर 0 से कटेगा और 5 के पावर 1 से कटेगा, समझ गया। अब देखो समझ गया, ऐसे ही होगा खेला। अब देखो, अब ये 2 के पावर 0 का मान होता है 1, जोड़ 2 गुना 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 3 गुना 5 के पावर 0 1 और 5 के पावर 1 5। अब कर दो, 1 2 3 गुना 4 गुना 6, 4 12 बरछक 72। ठीक है, 3 गुना 4 गुना 6, 3 चौके 12 बरछक 72। एगो तो खेला खत्म हो गया, एगो तो कहानी समाप्त कर ली हम लोग, नंबर ऑफ फैक्टर एंड इट्स सम। मतलब क्वेश्चन रहेगा 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या, तो 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे बबुआ, तो उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, क्या आया 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सब के पावर में एक एक जोड़ के गुना में है तो गुना में लिख देंगे, समझ गया। अब देखो, अब योग पूछेगा, सभी गुणनखंडों का योग बोल दिया, तो योग कैसे निकालेंगे, तो भाई जो भी आया है ना अभाज्य गुणनखंड में, जो कुछ भी आया है उसको देखेंगे कि किससे किससे कट रहा है। तो 2 के पावर 1 है, केकरा केकरा से कटा, 2 के पावर 0 से कटा, 2 के पावर 1 से कटा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, काहे कि योगे ना पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ दिए। फिर अब इस 3 वाला ग्रुप में है, तो 3 के पावर 1 है तो ये 3 के पावर 0 से कटेगा और 3 के पावर 1 से कटेगा, इसको भी जोड़ दिए। ठीक है, अब आगे गुना, फिर 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 किससे कटेगा, 5 के पावर 0 से कटेगा, 5 के पावर 1 से कटेगा, इन दोनों को भी जोड़ दिए और ध के गुना कर दिए। देखो तो क्या आ गया भाई, 3 गुना 4 गुना 6 72, समझ गया। अब देखो अगला टॉपिक,
अगला टॉपिक है, अगला टाइप अब देख लो, नंबर ऑफ क्या है, रखले रहना यहीं पे, देखो सब खेला इसी में। अब यहां बोल देगा 30 केस, देखो खाली कुछ नहीं है, सब 30 के सम गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग निकालें। नंबर ऑफ, यहां कुछ नहीं कहेगा, इवन फैक्टर एंड इट्स सम, मतलब 30 के क्या सम गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ठीक है बबुआ, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, देखते रहना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, अभी बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोला तो क्या हम करेंगे, देखो 2 पे आएंगे, हैं? क्या बताया था, अगर सभी गुणनखंडों की संख्या बोला तो पावर में 1 जोड़ दिए, काहे जोड़ दिए, क्या कि कुछ होके चलबे करेगा, काहे जोड़ दिए, क्या कि 2 के पावर 0 भी था, 2 के पावर 1 भी था, ठीक, तो 2 वाला ग्रुप से 2 आया, ऐसे ही 3 के पावर 1 था तो 3 के पावर 0 आया, 3 के पावर 1 आया, इसमें भी पावर में 2 आ गया, 2 आ गया ना, ऐसे ही 5 के पावर 1 था तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, इससे भी 2 आया था, तो तीनों को गुना किए 8 आ गया था, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है, देखो यहां पे ये तो ठीक है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ठीक है। अब इस ग्रुप से देखो 2 के पावर 1 है ना, तो वो बात बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, तो देखो 2 के पावर 1 को 2 के पावर 1 का सम गुणनखंड बताओ, तो क्या होगा, सिर्फ एक होगा 2 के पावर 1, फिर कहेगा कि 2 के पावर 0 नहीं होगा। तो बबुआ देखो, जैसे ही 2 के पावर 0 करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, और 1 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो ये देखो 15 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, बस देखो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोला तो बस क्या करेंगे, देखो हेकरा में तो सिर्फ एगो लेंगे, 1, ठीक है, पावर में ले रहे हैं, देख लो, क्या कि 2 के पावर 1 इवन है, 2 के पावर 0 इवन नहीं है, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 इवन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिए, पावर में सिर्फ 1 लिए, गुना, अब देखो सम में कुछ से गुना करेगा, सम में आएगा, समझ गए ना, तो 1 गुना, अब इसमें क्या पावर 1 है तो इस पावर में 1 प्लस 1 गुना, इसमें भी 1 है तो 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, सम वाला में खाली जो पावर दिया है 1 दिया है मान लो, तो क्या हो गया, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 दिया होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया रहेगा सम के पावर में जो दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में सिर्फ वही लिख देंगे 1, और बाकी जो कुछ भी है उसमें उसके पावर में +1 अब गुना कर दो, 1 गुना 2 गुना 2, क्या आ गया बबुआ, 4 आ गया, बताओ, अब देखो, अब बोल देगा, समझ गया ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, मान लो 30 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, ठीक, समझ गया कैसे निकालेंगे। अब तुमको भरोसा नहीं हो रहा है कि 4 कैसे आ गया, तो देखो 4 कहां से, देखो तो 30 के सम गुणनखंड कौन कौन है, 2 है, 6 है, 10 है, 30 है, 4 गो आया कि नहीं आया, बता, 4 गो आया, सब कुछ यहीं से खेला कर लेंगे, यहीं पे देख लेंगे,
अब देखो, अब आगे है सम ऑफ इवन फैक्टर। तो कोई दिक्कतें नहीं है, इसमें भी वही खेला, बस क्या बोले इससे रिलेट करना है बबुआ। तो देखो कैसे रिलेट करेंगे। क्या है, 2 के पावर 1 है, तो क्या बताए थे कि 2 के पावर 1 जो है किससे किससे भाई कटेगा भाई, बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, 2 के पावर 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लिए थे बताओ, सिर्फ यही पावर वाला लिए थे, हैं? तो क्या लेंगे, 2 के पावर 1, बस ओनली 1। यहाँ पे क्या लिए थे, सिर्फ इसी के पावर एगो लिए थे ना। देखो 2 के पावर 1 था, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक एगो इवन बोल रहा था, तो सिर्फ इसी का पावर उतार दिए थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बस 2 के पावर 1 गुना, यहाँ पे देखो 3 के पावर 1 का केकरा के कैसे कटेगा, 3 के पावर 1 का गुणनखंड कौन कौन है, तो 3 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 1। कोई दिक्कत नहीं है, बस इवन वाला को जो पावर दिया रहेगा वही लिख देंगे। मान लो यहाँ 2 के पावर 2 होता, तो यहाँ पे क्या लिखते, 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 गुना यही होता, समझ गया। यहाँ पे 2 दिया होता, तो यहाँ पे होता 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2। 2 के पावर 0 काहे नहीं होता, काहे कि ये क्या हो जाता, 1 हो जाता। 1 का है इवन नहीं है, क्या है, ऑड है, समझ गया। चलो देखो क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर बोलेगा, तो यहाँ 2 के पावर 1 ही ना सम है, 2 के पावर 1 ही है, तो क्या लिखे, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 1। क्योंकि मैंने बताया था सम में किसी भी संख्या का गुना करोगे तो सम में आएगा। अब देखो 2 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6, क्या हो गया, 2 गुना 4 गुना 6, तो 2 चौके 8 8 छक 48, क्या है बाबू, 48 आया तुम्हारा। आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आया, 48 है। कोई दिक्कत, तुमको भरोसा नहीं है तो देखो भरोसा कैसे दिलाते हैं, देखो उसमें तो भरोसा नहीं दिलाए थे, लेकिन इसमें देख लो भरोसा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बोला था ना सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो सबको जितना भी फैक्टर आया था सबको जोड़ देता, वही आंसर आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सम ऑफ इवन फैक्टर था, तो क्या देखो तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है, 48 आया, देखो यहाँ पर भी 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो सम फैक्टर को जोड़ो, 2 6 8 8 10 18 18 30 48 आया कि नहीं आया बताओ, एकदम 100% आ गया। अब देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर में भी देख लेते हैं, या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को भी देख लेते हैं। चलो देख लो, इसी क्वेश्चन का हम सब कुछ बता रहे हैं। देखो बोलेगा 30 के कुछ नहीं या विषम गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग निकालें। यहां पे कह देगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड इट्स सम, यही बोलेगा। तो देखो 30 का लिख दिए, गुणनखंड लिख दिए। अब देखो पहले बता देते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, ये समझ लो। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या देखेंगे बबुआ, है 2 के पावर 1 है ना। अब इसमें देखेंगे कि ऑड कौन, मतलब 2 के पावर 1 तो है, इसमें कौन ऐसा संख्या है, मतलब 2 के पावर 1 जो है कौन सा मतलब कौन सा विषम संख्या से कट जाएगा, कौन सा मतलब 2 के पावर 1 का कौन सा विषम गुणनखंड होगा। तो 2 के पावर 1 में कई गो विषम गुणनखंड होगा बबुआ, एक ही होगा, कौन, 2 के पावर 1 में इसका विषम गुणनखंड कौन होगा, 2 के पावर 0 गुना, देखते जाओ। और इन सब में क्या 3 के पावर 1 है गुना 5 के पावर 1 है, इन सब में कुछ करना ही नहीं है, पावर में 1 है तो 1 + 1 गुना
5 के पावर 1 है तो इसमें भी 1+1। अब बताओ 2 के पावर 0 का मतलब होता है क्या, 1 होता है, मतलब 1 गुना 2 गुना 2 क्या है बबुआ, 4 आया। बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 4 आया। मैंने क्या बताया, 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है। तुम कह रहे कैसे आ रहा है, तनी प्रूफ कीजिए। तो देखो प्रूफ करना है, देखो 30 का विषम गुणनखंड कौन कौन है बबुआ, देखो दिखा रहा है, एक है 3, 5 और 15। देखो तो 4 गो आया है, 1 2 3 4 आया है, 4 कि नहीं आया है। तब समझ में आ गया कि 30 का विषम गुणनखंड की संख्या कितना हुआ, 4। कोई से आया तो समझ में आ गया ना, क्या किए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या देख रहे हैं, 2 के पावर 1 है, मतलब क्या 2 के पावर 1 जो है ये कॉमन विषम, मतलब 2 के पावर 1 का कोई विषम गुणनखंड बताइए। तो 2 के पावर 1 का विषम गुणनखंड है ही ना, है एक ही गुण है, 2 के पावर 0। फिर उसके बाद जो पावर है 3 के पावर 1 है। अब 3 के पावर 1 किससे किससे कटेगा, 3 के पावर 0 से भी कटेगा, 3 के पावर 1 से भी कटेगा। इसीलिए हम क्या किए, पावर में 1+1, 5 के पावर 1 था तो 5 के पावर 1 किससे किससे कटेगा, 5 के पावर 0 से भी कटेगा, 5 के पावर 1 से भी कटेगा। मतलब क्या 5 के पावर 0 भी क्या है विषम गुणनखंड है, 5 के पावर 1 भी विषम गुणनखंड है। समझ रहा है। अब देख लो, अब क्या तुमको समझना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जान गया। अब देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर, देखो ये भी तुमको बता रहे कुछ नहीं है। अब देखो अभी क्या है, 2 के पावर 1 है? तो 2 के पावर 1 है। अब इसका बताओ, इसका विषम गुणनखंड कौन होगा, सिर्फ 2 के पावर 0 होगा। देखो 2 के पावर 0 लिख दिए, गुना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। कुछ अगर होता तो क्या करते, 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर कुछ और लिखते, लेकिन होगा नहीं। क्या होगा, 2 के पावर 0 ये ऐसा विषम गुणनखंड है जो 2 के पावर 1 को काट सकता है, गुना। अब 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 का विषम गुणनखंड कौन कौन है बताओ, 3 के पावर 0 है और 3 के पावर 1 है। इन दोनों को जोड़ दिए क्योंकि योग पूछ रहा है। अब देखो 5 के पावर 1 है तो 5 का 1 किससे किससे कटेगा, 5 के पावर 0 से कटेगा और 5 के पावर 1 से कटेगा। ठीक है, 5 के पावर 0 से कटेगा और 5 के पावर 1 से कटेगा, इन दोनों को भी जोड़ दिए और जहां गुना था वहां गुना लिख दिए। तब देखो 2 के पावर 0 का मान होता है 1 गुना, इसका क्या हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। मतलब 6 चौके 24। बताओ क्या है बाबू, सम ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब 30 का विषम गुणनखंडों का योग कितना आया बबुआ, 24 आया। अब देखो तुम कहेगा कि कैसे आया, तो देखो प्रूफ करते हैं कैसे आया। देखो 30 है, इसका विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम गुणनखंड कौन कौन है, 1 है 3 है 5 है 15 है, जोड़ो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 3 4 4 5 9 9 15 24 आया कि नहीं आया बताओ। जो कुछ भी था उसको मैंने प्रूफ किया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब कुछ क्वेश्चन है उसको देखिए। देखिए तो हमारा क्वेश्चन है, एक अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन है। जैसे 20 के पावर 10 था गुना 28 के पावर 5 था गुना 30 के पावर 7, यही है। इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, चाहे संख्या बराबर। ठीक है, यही तुमसे बोला। इसको कैसे बनाएंगे बाबू,
तो इसको तोड़ लेंगे, 20 के पावर 10 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 आएगा कि नहीं बताओ? 4 5 20, इधर पावर में 10 गुना, इसको क्या तोड़ेंगे? 2 के पावर 2 गुना 7 पावर में 5। देखो